शाहीन का यॉर्कर तो यार बहुत ज्यादा मशहूर है यार, उनके यॉर्कर का तो कोई जवाब नहीं होता यार। हर कोई तारीफ करता है ट्विटर पे, मोए मोए गाना लगा के टिकटॉक पे उनका वही यॉर्कर चलाते रहते। क्या आपको शाहीन की याद रहती है अक्सर? वही रोहित शर्मा का वो यॉर्कर और वो ऐसा, Yeah. फिर वो इन स्विंगर केएल राहुल को, यही तमाम चीजें तो याद रहती हैं। जब आपका मेन वेपन है, क्यों नहीं डाला ये मुझे नहीं पता, कि क्यों अच्छा पूरे अविनाश, एक वर्ल्ड ना कप ये में भी अभी तक चीज नहीं बहुत डाला चल रही। शाहिद अफरीदी ने, ये अविनाश मुझे नहीं एक, पता। अच्छा एक तो हम ये बात करें, लेकिन अविनाश एक ये बात भी चल रही है कि शायद शाहीन शाह अफरीदी कंप्लीटली फिट नहीं है, उनकी पेस डिक्लाइन हुई है। अगर हम वर्ल्ड कप में देखें तो वो एवरेज कुछ 130, 134, 135 पे जो है वो बॉल कर रहे हैं, उनकी पेस डिक्लाइन हुई है। और फिर वही बात कि वो शायद उतनी कम जान नहीं लगता मार पा है? रहे, यॉर्कर्स नहीं कर पा रहे। 134 135 आपको पेस कम लगता है? मेगरा शाहीन के हिसाब से 128, कम है ना, वो 150 तक करते थे। मेगरा 128 130 132 पे विकेट निकाला करते थे इंडिया में आके। जी जी। विकेट तो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं अभी जो करेंटली खेल भी रहे हैं, इवन फजल हक फारूकी ने भी नई गेंद से विकेट लिया हुआ है। सब ले रहे हैं विकेट, बस हम लोग का कुछ बुरा पैच सब चल ले रहा रहे हैं। है, और वो भी पेस बहुत ही गिरने से अहम क्या वक्त होता है? पे। आपके पास जो मेन पेसर है हैरिस रॉफ, उनका तो 150 जा रहा है फिर भी वो मार खा रहे हैं, तो पेस गिरने से थोड़ी, और पेस से थोड़ी विकेट हो रहा है। यहाँ से विकेट होता है ना, अकल से होता है ना, या कि अगर आपको बट आपको एक एक थीरी जो चल रही है ना हमारे यहाँ कि शायद वो कंप्लीटली फिट नहीं है, तो मैं उसको उस चीज से रिलेट करी थी कि शायद वो वाकई कंप्लीटली फिट नहीं है, इसलिए हम उनको उस तरह से परफॉर्म करता हुआ नहीं देख रहे। जो भी गफार भाई बात कर रहे थे कि वो यॉर्कर नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद उनसे हो नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं होता यार, इतनी गेंदें आप नेट्स में डालते हो और आपसे यॉर्कर नहीं हम्म। होगा। मैं अच्छा, थोड़ा सा इसमें एक वर्ड इसमें मैं यूज एक करना चीज पसंद। ऐड करूंगा। इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा, सॉरी अविनाश आपको काट रहा हूँ, लेकिन जो लास्ट मैच था पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के, पोस्ट मैच में बाबर आजम से यही सवाल हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या आप लोग अगर जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहां पे आइडेंटिफाई हो रहे हैं वो प्रॉब्लम्स जो ग्राउंड में आप लोग फेस कर रहे हैं? तो उन्होंने बड़ा क्लियरली ये कहा था कि प्रैक्टिस तो हमारी बिल्कुल ऑन पॉइंट हो रही है। तो उससे उनका यही मतलब था, और बॉलिंग ही डिस्कस हो रही थी मेनली उस टाइम पे, और वो उनका इसी तरफ इशारा था कि प्रैक्टिस में तो हर चीज ठीक हो रही है जहां करना चाह रहे हैं। एक चीज जो ऑब्जर्व की मैंने, और वो ये थी कि जब शाहीन अफरीदी की हमें यॉर्कर्स चाहिए थे और यॉर्कर्स नहीं मिल रहे थे, और शाहीन अफरीदी इज नोन फॉर वन ऑफ द बेस्ट यॉर्कर बॉलर्स इन द वर्ल्ड, लेकिन उसके बावजूद जब वो नहीं कर पाए तो ये क्लियर आइडेंटिफिकेशन है कि वो अपनी फॉर्म में नहीं है। क्योंकि जब बॉलर अपने स्पॉट पे ट्राई कर रहा होता है और उस स्पॉट को नहीं हिट कर पा रहा होता, तो वो क्लियर साइन होता है कि आउट ऑफ टच है, अपने वो अपने टॉप पॉइंट पे नहीं है। मतलब ये हमारे लिए बहुत आसान है कहना एज अ व्यूअर के यार इसको यॉर्कर करनी चाहिए थी, इसको शॉर्ट पिच करनी चाहिए थी, बट समटाइम्स ना आप वो पॉइंट हिट नहीं कर पा रहे होते। गफार भाई ने बड़ी ठीक बात की कि अगर हम बुमराह को देखें, अगर आप उनकी सिर्फ बॉलिंग देखें, सिराज की बॉलिंग देखें, तो उनका स्पॉट एक ही है जहां वो नॉन स्टॉप कर रहे होते हैं बॉल, ठीक है वो, और वेरिएशन। और आज वसीम में, वसीम जूनियर में हमें वो वैरायटीज नजर आई कि वो अपनी मर्जी से बॉल कर रहे थे। मतलब जब उनका दिल करता था वो यॉर्कर फेंकते थे, जब उनका दिल करता था तो वो शॉर्ट पिच देते थे, बल्कि उनकी तो बाउंसर जो थे वो मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा हाइट उनके बाउंसर्स की थी उस पेस पे। तो वो एक तो वो वेरिएशंस हमें नहीं मिली शाहीन आफरीदी से, और क्लियरली मेरा ये ख्याल है कि उनकी फॉर्म का शायद कोई मसला मेनली बना हुआ है, जो चाह रहे हो नहीं कर पा रहे। गफार भाई, गफार भाई मैं मैं चाहूंगी आप इस पे अभी जवाब दें, मैं जो क्योंकि ये पॉइंट सवाल देखिए मैं ना। आपसे ही पूछने वाली थी। जी जी। मैं ये सवाल आपसे पूछने वाली थी कि आपको लगता है ये जो सारी बातें हो रही हैं कि शाहीन शाह अफरीदी कंप्लीटली फिट नहीं है, बहुत ज्यादा बात हो रही है इस पे, आपको लगता है शायद ये भी वजह है कि वो अपनी फुल स्ट्रेंथ पे कर नहीं पा रहे हैं? आप तीनों मुझे एक बात बताएं, आज आपने रिजवान की कीपिंग देखी? फंबल्स देखे आपने? वाइट जो गई उनके पास से, ये नोटिस नहीं करता कोई, क्योंकि वो कप्तान नहीं है ना, अभी उनकी तरफ तोपों का रुख नहीं है। फटीक प्रॉब्लम है इस टीम की। आज वसीम जूनियर आए, आपको लगे फ्रेश लेग आई है? क्रैम्प्स, अच्छा जो उनको इतने ठीक है, क्रैम्प्स क्यों हो रहे क्रैम्प थे देखिए, गफार भाई, उनको इतने क्रैम्प क्रैम्प्स हो रहे क्रैम्प थे? पता क्यों है? मैं बताता हूँ। क्रैम्प इसलिए कि जो इस वक्त मौसम है और जो ह्यूमिडिटी हो जाती है, इसमें उनको सेल्फ डिसिप्लिन रखना है कि आपने पानी पीते रहना है, और देखें वो चीजें ठीक हो गई क्योंकि एग्जाम। लेकिन अगर आप उनकी बॉलिंग का एफर्ट देखें, आप उनकी फील्डिंग का एफर्ट देखें हसन अली के मुकाबले में, तो क्लियरली सीरीज के एक फ्रेश लेग्स आई है जो कि फिट है, जो फोकस है।
इतनी नॉन स्टॉप क्रिकेट हमने खिलाई है। अभी ऑफ टॉपिक हो जाएगा, लेकिन ये बिहाइंड द सीन जो चीजें होती है ना, वो मुझे एग्जैक्टली वो बात याद नहीं आ रही है, लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम रूनुमा नहीं होता। तो ये जो आप आज लैक ऑफ फिटनेस देख रहे हो इज बिकॉज ऑफ योर कंटिन्यूस क्रिकेट। 3 महीने आपने अपने फास्ट बॉलर को श्रीलंका में जो है ना वो ख्वार किया है। पहले 2 टेस्ट मैचेस लगातार खिलाए, फिर आपने उनको अफगानिस्तान की सीरीज खिलाई, फिर आपने उनको एनओसी देकर, नसीम शाह तो बाहर हो गए। क्लियरली फटीग प्रॉब्लम है इस टीम के साथ। फिर इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट क्या है, आपको 6 मैचेस खेलनी है, अभी आपके 3 मैचेस। लड़के खुद भी तो छोड़ना नहीं चाहते ना, लड़के खुद भी तो छोड़ना नहीं चाहते। देखिए बोर्ड को करना पड़ेगा ना। हम लोग इतनी एग्जांपल दे रहे थे कि जी कनाडा में खेल के आए हैं और एक ही दिन में वापस आके श्रीलंका में मैच खेला है, तो इसमें क्या कमाल। आपको अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखना है ना, सिर्फ आपको ये रिकॉर्ड्स नहीं बनाने कि आपने एक दिन में कहाँ दुनिया के दूसरे कोनों में मैचेस खेले। वो पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक है, पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक है उनका। एक तरह से यूं जाके हेलीकॉप्टर पकड़ के और डायरेक्ट बस पिच पे एंट्री डायरेक्ट रह गई थी, वो ऊपर से आके खेलते बस वो रह गया था, बाकी तो सब कुछ उसमें मसाला मौजूद था जेम्स बॉन्ड वाला। लेकिन मुझे अविनाश से बता दें, अविनाश आपको अगर याद हो, अभी मैंने स्टैट पढ़ा था क्रिकेट इन्फो के अंदर, आई थिंक मिचेल स्टार्क और ने शायद इस साल से चौथा ओडीआई खेला जब वो वर्ल्ड कप का पहला मैच खेल रहे थे, उनको पूरे साल रेस्ट करवाया गया। उन्होंने वो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज नहीं खेली जहां साउथ अफ्रीका के बैट्समैनों ने 3-2 से सीरीज जितवाई। ऐसा हुआ अविनाश, याद है आपको? कोई ऑस्ट्रेलिया का प्रीमियर फास्ट बॉलर वहां नहीं खेला यार, वो पागल थोड़ी है। उनको पता था कि इंडिया के अंदर गर्मी है, अभी वहां पे लॉन्ग फॉर्मेट है, 10 ओवर कराना कोई मजाक नहीं है फास्ट बॉलर के लिए इस दौर में। वो भी मिचेल स्टार्क का ये 3रा वर्ल्ड कप है, उसको संभाल के रख रहे हैं। और मैं आपको, मुझे नहीं पता आज रबादा के ना खेलने की वजह क्या है, बट कहीं ना कहीं उन्होंने उसको भी सेव भी किया है, उसको नहीं पुश किया होगा कि भाई तुझे जबरदस्ती खिलाएंगे, तू पाकिस्तान के खिलाफ मैच जितवा। उन्होंने अपने प्रीमियर फास्ट बॉलर को पता है कि उनकी टीम का आगे सेमीफाइनल फाइनल आना है या पोटेंशियली जो आगे जाते हैं। हमारे यहाँ ये जो आप बात कर रहे हैं ना शाहीन की, हारिस की, मुझे या तो 2 बातें नजर आती हैं। या तो मॉर्ने मॉर्कल ने उनको साउथ अफ्रीकन स्टाइल बता दिया भाई कि आपने लेंथ बॉलिंग करनी है, स्लोअर बॉल करने हैं, हमारी जो एक जेनरे है कि हमने जो यॉर्कर्स करने हैं, हम वो भूल ही गए यार। आज ये क्राइम है क्रिकेट का कि आज आप टेलेंडर्स को यॉर्कर कराने के बजाय लेंथ बॉलिंग पे उनके एज होने का वेट कर रहे थे यार। मुझे बताए ना कि आपका वर्ल्ड कप ऑन द लाइन, आप एक बॉलर उसके सर पे मारो, जिसको बाउंसर कहते हैं आप। ये मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, जो क्रिकेटर बोलते हैं सर पे रखो जी, एक पैर से मारो, ये एक स्टाइल है बात करने का। आपका टेलेंटर फारिग हो जाता है यार, उसको डर लगता है, वो बैटिंग थोड़ी कर सकता है। आप उसको जितनी मर्जी लेंथ बॉलिंग कराओ, मजे से ड्राइवे मारता रहेगा। गफार भाई आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल हम आपसे 100% एग्री करते हैं, लेकिन कहीं आपको ये नहीं बिल्कुल ठीक है आपने, बिल्कुल ये पूरे पाकिस्तान ने क्या पूरी दुनिया ने देखा है कि आज वो यॉर्कर लेंथ नहीं कर पाए जिस टाइम पे हमें चाहिए था। और मैं लेकिन गफार भाई ये डिस्कस करूंगा कि जो आपने, ये भी तो एक चीज थी ना कि एक टाइमर भी चल रहा था बॉल्स का। अनफॉर्चुनेटली हर बॉलर के पास 6 बॉलें ही रह गई थी, और वो एक बड़ा सीन था कि वो मोमेंट जो है, अगर 1 ओवर और मिल जाता इन लोगों को तो शायद वो ब्रेक थ्रू कर जाते। उसमें ये प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ क्यों हुआ। नवाज ने सिर्फ 6 ओवर किए, अगेन आउट ऑफ फॉर्म, नो विकेट, नो इम्पैक्ट। बेचारा बाबर क्या करे? आपका फ्रंट लाइन स्पिनर जब अपने 10 ओवर नहीं करेगा वक्त पर, तो आपको अपने फास्ट बॉलर को ऐसे ही मैनेज करना था ना। ये बेइज्जती है हमारे स्पिनर्स की कि बाबर बेचारे को अपने स्पिनर के ओवर आखिर में गार्बेज की तरह संभालने पड़े, बिकॉज वो इसी काबिल थे। उनको पता था कि ये मैच नहीं जितवा सकते, उसको चांस देना पड़ा। प्रॉब्लम यही है ना कि आप देखो शमसी जब गेंद कर रहा था, या जडेजा जब गेंद करता है, या जब कुलदीप यादव गेंद करता है, भाई कैप्टन अटैकिंग माइंडसेट से आता है। यहाँ पे नवाज का गेंद ना स्पिन होता है, ना वो कोई मतलब फ्लाइट वेरिएशन कर सकते हैं। ही इज अ मीडियोकर वनडे बॉलर। उनको T20 की वजह से आपने वनडे टीम में रखा हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली देखिए, मैं ऐसे वर्ड यूज नहीं करता, बट चूंकि ग्रेट इमरान खान ने दफा कहा था, भाई आपको वनडे और टेस्ट मैचेस रेलू कट्टे नहीं जितवा सकते। रेलू कट्टे वो कहते हैं उस टाइम में कि ना आधा बॉलर है ना आधा बैट्समैन है, आपको स्पेशलिस्ट चाहिए होता है। आज आए उसामा मीर गेंद करने, अविनाश ने जो बात की, आपको दिखा कि स्पेशलिस्ट लेग स्पिनर कैसी बॉल कर सकता है। वो उसके पास फ्लाइट होती है यार, उसके पास वेरिएशंस होती हैं। मरकरम ऐसी आउट नहीं हो गया, मरकरम इस बार दुनिया का बेहतरीन वनडे प्लेयर है। वो डिसीव हुआ, उसको डिसीव किया उसने फ्लाइट में, और उसको लेंथ बॉलिंग करने के बजाय उसको थोड़ा सा वाइडर ऑफ स्टंप पे गेंद किया, उसने शॉट मारा, गेंद खड़ा हो गया। यही अगर आप शादाब की बॉलिंग देखते नवाज की, वो सीधा 6 मारता उनको।